हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। पर्व के तहत हमारा सदस्यता अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नागरिकों को हम जिनके 18 साल उम्र हो चुकी है उनको भाजपा से जोड़ें, उस दृष्टि के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं। नैनीताल जिले में पार्किंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर KMVN पार्किंग बनाने जा रहा है। फिलहाल नैनीताल में 2 पार्किंग, इसके अलावा कैंचीधाम, सातताल और हल्द्वानी में 4-5 पार्किंग पाइपलाइन में है। पर्यटक स्थलों में जाम और गाड़ी खड़ी करने की समस्या को लेकर पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। KMVN के जनरल मैनेजर विजयनाथ शुक्ल का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिलों में जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। जल्द यातायात के साथ ही पार्किंग की समस्या का भी निदान हो जाएगा। जहाँ तक पार्किंग की बात है, VC मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में 2 पार्किंग बन के तैयार हैं जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारे गर्म पानी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है, जिस पे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सकें। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा। उन्होंने NHI, PWD सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने बताया, गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा। इसको लेकर उनकी ओर से NHI के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिन रात काम करके पुल पर यातायात को हल्के वाहनों के लिए खोलें। स्टेडियम के पास 300 मीटर से अधिक जमीन का हिस्सा आपदा में भूकटाव की भेंट चढ़ गया है, जिसको किस तरह से मजबूत उपाय करके बचाना है, इस पर भी उन्होंने अधिकारी को काम करने के निर्देश दिए हैं। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से या शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी PWD ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फ़िलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इरिगेशन ने अपनी स्टडी यहाँ पे करा दी है, तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे एक बैठक होनी है जिसमें प्रोटेक्शन वर्क्स की तो बहुत आवश्यकता है ही, स्पेशली क्योंकि लैंड हमारे पास पहले से कम है और वो ज़मीन अगर नदी के कटने से और कम हो जाती है तो डेवलपमेंट की लैंड नहीं बचती। तो लैंड को रिक्लेम करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। और डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो रेलवेज़ की हों, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हों, फॉर दैट मैटर जो शहर भी है, इसको बचाना बहुत आवश्यक है और इन योजनाओं पे काम चल रहा है। और एट द सेम टाइम जो चुगान होता है वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से हो कि फ्लो बीचों बीच रहे, उसको भी इंश्योर करना है।
हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने नैनीताल जिले के जिलाधिकारी की ओर से नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारी को बगल में बैठकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी बीजेपी की नैया डुबोएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों की बदौलत बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था, व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं, जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान हैं उनको सीज करके, रेड करके, उन पे दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़ लेंगे। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव और छात्र संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं की ओर से मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वो छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में और सबके बीच में रह के बहुत अच्छा लगा। मांगे हैं इनकी कुछ, इन्होंने कुछ सरकार के सामने इन्होंने कुछ डिमांड रखी हैं और मैं ज़रूर इनका प्रतिनिधि बन के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के समक्ष इनकी मांगों को रखूँगा और जितनी भी मांगों को पूर्ण किया जा सकेगा ज़रूर उस पर कार्रवाई कराएंगे। मैं पुनः सारे जितने भी हमारे यहाँ पर छात्र संघ से यहाँ पे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ आज और उम्मीद यही करूँगा कि ये सब अपना मेहनत करें और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वहीं दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला की ओर से जैसे दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगे उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उनके घर में मुनादी कार्रवाई की गई और कल उनके घर की कुर्की भी हुई है। नहीं, देखिए, ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। कैसे बच रही है? उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया, उसको कोर्ट से स्टे मिला था 17 तक, उसको अरेस्टिंग स्टे था, स्टे हटा है। पुलिस ने टीम गठित करी है, उसके घर में आपने कल देखी मुनादी भी करी गई, सामान भी उठा के पुलिस ले गई। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। हल्द्वानी से संवाद 365 के लिए सफर अंसारी की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।